नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सरकारी नेट में, जहां पर मिलती हैं आपको हमेशा सही, सत्य, सटीक और बारीकी से जानकारी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं EWS सर्टिफिकेट पर कि EWS सर्टिफिकेट जो होता है वो आप कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। EWS सर्टिफिकेट किन का बनता है? EWS सर्टिफिकेट जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनके लिए बनता है, और उनमें जिनकी भी वार्षिक आय 8 लाख से कम होती है उनके लिए वो जारी होता है EWS सर्टिफिकेट, जिसके माध्यम से उनको 10% का आरक्षण मिलता है। और इसके बारे में अगर तो भी आप जानना चाहते हैं ज़्यादा जानकारी, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। और EWS जितनी भी सरकारी वैकेंसी या बहुत सी जगह पर उसकी ज़रूरत पड़ती हैं, जिसके साक्ष्य के रूप में आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। इसमें दो अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं, स्टेट और सेंट्रल का। तो हम सबके बारे में जानेंगे, और आज मैं पूरी आपको बारीकी से जानकारी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, कि आप जो ऑनलाइन तरीके से इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। वीडियो आपको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है, और कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वीडियो में भी अंदर भी आपको बहुत सी ऐसी कुछ बारीकी से जानकारी मिलेगी जो कि शायद आपको ना पता हो। और अगर किसी भी तरह की आपसे चूक हो जाती है तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आइए आज बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एसओसो लॉगिन कर लेनी है। तो जैसे कि हमने हमारी एसओसो लॉगिन कर ली हैं, और एसओसो लॉगिन करने के बाद आपको एक पोर्टल मिलेगा, एप्लीकेशन टाइप सर्विस। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो अवेलेबल एप्लीकेशन सर्विस है, इसमें आपको सर्च करना है EWS। जैसे आप EWS सर्च करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, EWS फॉर स्टेट और EWS फॉर सेंटर। तो अभी हम स्टेट पर क्लिक करते हैं। स्टेट पर क्लिक करने के बाद वर्तमान में आपकी भाषा अंग्रेजी भाषा बदले, आपको लैंग्वेज चेंज लैंग्वेज पर क्लिक करना है। चेंज लैंग्वेज पर क्लिक करने के बाद आपको वापस एक बार यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट टाइप करना है। फिर वापस हम स्टेट पर लेंगे। लेने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो जन आधार कार्ड नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। जन आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपके पास आएगा एक ऑप्शन सेलेक्ट वेरीफाइड मेथड, यानी कि आपको आपका जो भी जन आधार कार्ड में आपका नेम है वो आपको वेरीफाई करना है। वो आप जन आधार कार्ड पे भी कर सकते हैं और आधार पर भी कर सकते हैं, जिसमें भी आपके इसमें एक कंपलसरी है कि आपके जन आधार या फिर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस पर OTP जाएगा और उसके बाद ये वेरीफाइड होगा। तो हम जन आधार से ले लेते हैं, और फिर आपको क्लिक करना है शो फैमिली मेंबर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर, तो जितने भी आपके जन आधार में मेंबर होंगे उनके सबके भी नाम आपके सामने शो हो जाएंगे, और जिसका भी आप फिर EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसके सामने आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वापस नीचे आएंगे, वेरीफाइड एंड फैक्ट्स डिटेल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाता है। तो जैसे आप OTP डालेंगे और सत्यापित करेंगे, तो जो भी कस्टमर की प्रोफाइल है वो पूरी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जितने भी आपको आगे जो रेड स्टार दिख रहे हैं वो डिटेल्स भरनी बहुत ही ज़रूरी है। बाकी जो मैंडेटरी होती है वो चाहे तो आप भर भी सकते हो, और नहीं तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, जो भी डिटेल्स हैं वो पहले भर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। तो डिटेल्स हमने भर ली हैं, और आपको यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक आपको दिख रहा है यहाँ पर श्रेणी, जो कास्ट की श्रेणी है वो आपको इसमें जनरली लेनी है, दूसरी नहीं लेनी है। और प्लस जो राशन कार्ड संख्या है वो भी आपको यहाँ पर अगर फीड नहीं है पहले से, तो आपको यहाँ पर डाल देनी है, ताकि जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तब ऑनलाइन वेरीफाई यहाँ से हो जाएगा। अगर यहाँ से आप नहीं डालते हो राशन कार्ड संख्या, तो आपको फिर PDF आपको अपलोड करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको यहाँ पर अगर यहाँ पर आप डाल लोगे राशन कार्ड संख्या, तो आपको फिर PDF अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऑनलाइन वेरीफाइड कर लेगा। तो आगे चलेंगे हम, और यहाँ पर फिटेस्ट एड्रेस पर देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। एड्रेस पूरा जैसे कि फिलअप ही आएगा ऑटोमेटिकली, और फिर भी नहीं आता है तो आप यहाँ पर चाहे तो भर सकते हैं। एड्रेस हमने भर लिया है, और एड्रेस भरने के बाद जो आपको नीचे एक दिख रहा है स्थायी पता, ग्रामीण या शहरी, वो तो हो गया, ऊपर ही सेम है दोनों। और आगे एक दिख रहा है वर्तमान पते के समान, यानी कि जो आपका वर्तमान है ऊपर का वर्तमान पता, और जो स्थायी पता अगर सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है।
और अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं इसमें। और फिर ये भरने के बाद आप नीचे आपको दिख रहा है एक सेव का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ई मित्र पंजीकरण संख्या आ जाएगी। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ओके करके आगे भी बढ़ सकते हैं। फिर ओके करने के बाद आप नीचे आपको वापस दिखेगा अगला, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है, जिसमें लिखा हुआ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पर आपको अगर जैसे कि हमारे पहले से फ़ोटो अपलोड है, अगर आपके नहीं है तो आप यहाँ पर ब्राउज़र में जाकर आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फिर आवेदक के परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड संख्या ऑटोमेटिक आ चुकी है, क्योंकि हमने डाटा पूरा आधार से उठाया, जन आधार से उठाया है। अगर आप आधार कार्ड से उठाते हैं तो यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड संख्या लिखनी पड़ेगी। और फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पर शीर्षक लेना है। अगर कोई पुरुष है तो श्री आ जाएगा, महिला है तो श्रीमती आ जाएगी, और अगर शादीशुदा महिला है तो श्रीमती आ जाएगा, और अगर कोई कुंवारी लड़की है तो कुमारी आ जाएगा। तो हम श्री ले लेते हैं। फिर यहाँ पर प्रार्थी का नाम वाम ऑटोमेटिकली डाटा उठा लिया इसने, तो फिर आ चुका है। और फिर यहाँ पर संबंध का प्रकार वो हम ले लेते हैं पिता, अगर कोई शादीशुदा महिला है तो पति आ जाएगा। फिर शीर्षक ले लिया, नेम ले लिया, नेम वापस प्रार्थी का इंग्लिश में आ जाएगा। संबंध आपको अगर कोई पुरुष है तो पिता आ जाएगा, और शादीशुदा महिला है तो पति आ जाएगा। बाद में पिता का नाम या फिर पति का नाम इंग्लिश में आ जाएगा, बाद में माता का नाम आ जाएगा। फिर जन्म स्थान आपको इंग्लिश में यहाँ फिल करना है, हिंदी में फिल नहीं करना है। और आगे चलेंगे हम, जन्म तिथि ऑटोमेटिक डाटा उठा लेगा, और फिर भी नहीं आता तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और फिर जो भी लिंग है, मेल फीमेल जो भी, वो ले लेना है। वैवाहिक स्थिति आपको ले लेनी है। फिर आप जो भी धर्म है वो ले लेना है, और जाति ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि जनरल के लिए हम बना रहे हैं तो जनरल ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उपजाति आपको यहाँ पर फिल करनी है, जो भी उपजाति हैं प्रार्थी की वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डालना है आपको, कंपलसरी है। जितने भी आपको आगे जो रेड स्टार दिख रहे हैं वो डिटेल्स भरनी बहुत ही कंपलसरी है। बाकी मैंडेटरी होती है, आप चाहे तो भर सकते हैं, बाकी खाली भी छोड़ सकते हैं। कि आवेदक की जाति राज्य सरकार द्वारा, यानी कि SC ST या फिर OBC का तो ये वैसे भी नहीं बन रहा है, जनरल का बन रहा है। तो यहाँ पर क्या सम्मिलित हैं तो यहाँ पर नहीं आएगा, हाँ नहीं करना है आपको, नहीं करना है। बाद में स्थायी पट्टा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आपने आगे भरा है फर्स्ट फॉर्म में। और वर्तमान भी ऑटोमेटिक वो डिटेल उठा लेगा। फिर माता पिता की परिस्थिति, यानी कि माता पिता की जो हैं परिस्थिति, वो आपको यहाँ पर अगर चाहे तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप नील नील रख सकते हैं। बाद में माता पिता की परिस्थिति में आपको ध्यान रखना कि जो भी आपके माता पिता क्या करते हैं, या फिर आप सवे क्या करते हैं, या फिर पति क्या करता है, अगर कोई सरकारी नौकरी है, या फिर कोई जैसे कि वृद्ध स्थिति में है, वृद्धा है, या फिर तो आप यहाँ पर अगर कोई वृद्ध है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं वृद्धा। अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है या फिर जीवित है तो यहाँ पर जो भी आप डाल सकते हैं। और अगर पत्नी क्या है, अगर कोई सरकारी नौकरी में है या कुछ जॉब करते तो आप वो परिस्थिति उनकी डालनी है आपको। और अगर हाउस वाइफ है, गृहिणी है, तो आप हाउस वाइफ डाल देंगे। और अगर कोई शादीशुदा महिला अप्लाई कर रही है तो फिर जो भी उनके पति जो काम करते हैं वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। बाकी संवैधानिक पद जो भी, अगर आप यहाँ पर कोई भी आपके घर में से, यानी कि कोई सरकारी नौकरी में है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बाकी आपको नहीं तो आपको नील ही भरना है सब में, और खाली छोड़ देना है। बाकी आप आगे नीचे आएंगे, व्यावसायिक वर्ग, यानी कि अगर कोई भी सरकारी नौकरी छोड़कर अगर कोई कारोबार या फिर कोई व्यापार या उद्योग कर रहा है तो आपको यहाँ पर उनकी उपजीविका या फिर उनके बारे में यहाँ पर लिखना है, जो भी है वो सब कुछ डिटेल। कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, कुछ भी है तो। और अगर कुछ भी नहीं है तो आपको नील लिख कर इसको खाली छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर अगर किसी भी तरह जैसे कि माता पिता या पत्नी या पति या कुछ भी है, कोई आय कृषि व्यवसाय या कुछ भी करते हैं, उनकी स्रोत उनके कितना उससे आमदनी हो जाती है वो आपको यहाँ पर आमदनी लिखनी है। फिर अगर कोई नौकरी पेशा है और उसकी आय कितनी है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर कोई नौकरी पेशा नहीं तो आपको नील करके छोड़ देना है। फिर कुल वार्षिक आय जो आपने इनकम सर्टिफिकेट इसमें एक लगता है, जो आपको गेजेटेड ऑफिसर से और उनसे आपको वेरीफाइड करवाना पड़ता है। और जिसमें भी उसमें आपने जितना भी आकलन किया है इनकम का, वो आपको कुल इनकम यहाँ पर डाल देनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आय का वर्ष आपको करंट एक ही वर्ष मिलता है, यानी कि आपको नया ही यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि अभी हम 2021 जनवरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी हमारा ये 2020-2021 का न्यू बना हुआ है। फिर आवेदक अन्य राज्य से स्थानांतरित होकर राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से
अगर कोई जैसे कि आवेदक कर रहा है और वो अगर राजस्थान का निवासी नहीं है और किसी दूसरे राज्य से राजस्थान में आया है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, और नहीं तो फिर आपको यहाँ पर अगर राजस्थान का स्थायी निवासी है तो आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना है। फिर आगे बढ़ना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सहमति देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स की तरफ। यहाँ पर आपको सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आगे हम आ जाते हैं जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोडिंग में, उसमें आ जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो एड्रेस प्रूफ में आपको लेना है, इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास तुरंत में कोई डिजिटल बना हुआ है, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर बोनाफाइड लेते हैं, बोनाफाइड अभी हमारे पास पुराना बना हुआ है, तो इसमें आपको फर्स्ट जो एंटर 12th डिजिटल ई मित्र टोकन नंबर जो रहते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। अगर मैच खा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑनलाइन वेरीफाइड कर लेगा। अगर नहीं करता है तो फिर आपको एक पॉपअप आता है जिसमें आपको जो स्कैन की हुई फ़ोटो है वो अपलोड करनी है इसमें, और हम ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमारा जो डॉक्यूमेंट ये हमने PDF जो सेव करके रखी हैं वो लेंगे और वो लेने के बाद हम इसमें अपलोड कर देंगे। फिर आपको सामने ऐड दिख रहा है, ऐड पर क्लिक करना है और सेकंड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसको आप चाहे तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और फिर आ जाएगा इनकम प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, और इसमें आप वापस इस पर क्लिक करेंगे इनकम सर्टिफिकेट, और इसी को आप वापस कॉपी करके जो ये ब्रैकेट आ जाता है हार्ड कॉपी सबमिटेड, इस पर यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। फिर ब्राउज़र पर क्लिक करके यहाँ पर भी आपने PDF स्कैन की है इनकम सर्टिफिकेट की जो वेरीफाइड है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर कास्ट प्रूफ में आप चाहे तो कास्ट सर्टिफिकेट या फिर राशन कार्ड वो भी ले सकते हैं, या फिर कॉपी ऑफ लैंड रजिस्ट्री, आपके पास किसी भी तरह का मकान रजिस्ट्री है तो उसकी ले सकते हैं। फिर या फिर आप जमाबंदी भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं कास्ट प्रूफ के प्रूफ में। फिर वापस यहाँ पर कास्ट प्रूफ डाल देंगे और ब्राउज़र पर क्लिक कर कर वापस ऐड कर लेंगे इसको डॉक्यूमेंट को, तो वो नीचे ऐड होते जाएंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिर 5 नंबर में एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने फॉर्म पूरा भरा हुआ है वो आपको उसकी कॉपी स्कैन करके यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करके ऐड करना है, अपलोड कर देनी है। बाद में आ जाएगा 6 नंबर में वापस कास्ट प्रूफ 1, और इसमें आता है आपके जो कॉपी ऑफ, इसमें आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं आपके पास अगर हैं तो, अगर किसी के पास ज़मीन वमीन नहीं है तो, या फिर जो लैंड होती हैं उसकी आपके पास रजिस्ट्री होती है उसकी भी आप कॉपी स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। या फिर जो खेत की जो जमाबंदी होती हैं, जो खेत होता है उसकी जो जमाबंदी होती है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो हमने सभी सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। और जैसे आप नीचे देखेंगे तो जो संकलित सूची हैं, जो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हुए हैं वो सब आपको नीचे यहाँ पर शो हो जाएंगे। शो हो जाने के बाद जो भी आपका विभाग है, डिपार्टमेंट आ जाएगा राजस्व विभाग, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते, और एप्लीकेशन भी इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और जो कार्यालय हैं यहाँ पर आप जो भी आपका है कार्यालय वो आप को यहाँ पर देख कर ले लेना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जो गतव्य कार्यालय हैं इस पर आप क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है, कार्यालय भी आपका सही है, तो फिर आपको यहाँ पर जो सेव है इस पर आपको क्लिक करना है। कि सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पॉपअप आ जाता है कि आप इस फॉर्म को सहेजने के लिए सुनिश्चित हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद ई फॉर्म डाटा सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, भुगतान के लिए आगे बढ़ेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और वापस भुगतान के लिए बिल जोड़े इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे जो भी है आपका जो चार्ज है इसका वो यहाँ पर दिखाने लगेगा आपको, और वापस नीचे आपको रेड कलर में दिख जाता है भुगतान, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको नीचे आए आप मोबाइल नंबर आ जाएंगे। और फिर जैसे ही मैंने ये देखो राइट में साइड में थोड़ा क्लिक किया है, साइड में थोड़ा थोड़ा ऐसा एरो लेके, वैसे आप करेंगे क्लिक तो जारी रखे पर आपको क्लिक करना है। कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाता है, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप OTP यहाँ पर फिल करेंगे फिर यहाँ पर आ जाएंगे सेलेक्ट पेमेंट मोड पर, पे बाय वॉलेट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर से डेबिट हो जाएगा। डेबिट होके जो भी ये रेफरेंस नंबर और पे स्लिप आती हैं उसको आप PDF इसकी आप सेव भी कर सकते हैं लेजर या फिर
DMT में, जैसे आपको सही लगे। फिर आपको यहाँ पर ये PDF आपको सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद ये फाइनल सबमिट हो जाता है। फाइनल सबमिट होने के बाद ये हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है दोस्तों। तो अभी मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने ये पूरा देख लिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा और बहुत चीज़ आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी इसमें। फिर भी आप अगर इसमें आपको किसी भी तरह का कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा और संतुष्टिपूर्वक आपको जवाब मिलेगा। और दोस्तों एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक ऑफलाइन सीरीज वाला वीडियो लेकर आऊँ इसके ऊपर, जैसे कि इसमें क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, किन के सिग्नेचर होते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, कौन सा फॉर्म लगता है, इनकम सर्टिफिकेट कौन सा लगता है, और अगर आपके पास खेत नहीं है, जमाबंदी नहीं है, तो आप इसमें क्या क्या अदर डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, पूरी तरह से बाय डिटेल पूरा बारीकी से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें पूरी तरह से आपको बताऊँगा। अगर इस वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आज के लिए इतना ही। मिल देंगे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।